आज इस छोटे से बच्चे ने हम सबको असली बकरीद का मतलब समझा दिया है। हम सब सालों से बकरीद मनाते आ रहे हैं, कुर्बानी करते आ रहे हैं, लेकिन शायद अपने बेटे अयान और पत्नी सबा के साथ रहते थे। रहमत अली बहुत गरीब इंसान थे। दिन भर मजदूरी करते तब जाकर घर का चूल्हा जलता था। लेकिन उनका बेटा अयान बहुत मासूम और नेक दिल था। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। बकरीद आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। पूरा गांव खुशियों से भरा हुआ था। हर गली में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लोग नए कपड़े खरीद रहे थे। कहीं सेवइयों की खुशबू थी तो कहीं बकरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जहां रहमत अली अपने बेटे अयान और पत्नी सबा के साथ रहते थे। रहमत अली बहुत गरीब इंसान थे। दिन भर मजदूरी करते तब जाकर घर का चूल्हा जलता था। लेकिन उनका बेटा अयान बहुत मासूम और नेक दिल था। उसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी और उसे जानवरों से बेहद प्यार था। दोपहर का समय था। सूरज की हल्की रोशनी पूरे आंगन में फैली हुई थी। गली में बच्चों के खेलने की आवाजें गूंज रही थी। सबा रसोई में खाना बना रही थी और अयान घर के बाहर मिट्टी में बैठा लकड़ी की छोटी छोटी गाड़ियां बना रहा था। तभी दूर से बकरों की मैं की आवाज सुनाई दी। अयान ने उत्सुकता से सिर उठाया। गली के मोड़ पर उसके अब्बू रहमत अली दिखाई दिए। उनके हाथ में रस्सी थी और रस्सी के दूसरे सिरे पर एक छोटा सा सफेद बकरा धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। बकरा इतना खूबसूरत था कि जैसे रुई का छोटा सा गोला हो। उसकी सफेद चमकदार ऊन धूप में चमक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें हर तरफ हैरानी से देख रही थी। गले में बंधी छोटी सी घंटी चलते वक्त मीठी आवाज कर रही थी। अयान कुछ पल तक हैरानी से देखता रहा, फिर अचानक खुशी से उछल पड़ा। अब्बू, ये बकरा कितना प्यारा है। मैंने आज तक इतना सुंदर और मासूम बकरा कभी नहीं देखा। सच बताइए, क्या ये सच में हमारा है? आप इसे हमारे घर के लिए लाए हैं ना? अयान की आंखों में चमक थी। वो बार बार खुशी से बकरे को देख रहा था। कभी उसके सिर पर हाथ फेरता तो कभी उसकी छोटी छोटी आंखों को देखकर मुस्कुराने लगता। अब्बू, देखिए ना, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये हमसे बातें कर रहा हो। और इसकी ऊन, अरे वाह, कितनी सफेद और मुलायम है, बिल्कुल रुई जैसी। जब मैं इसे छूता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे बादलों को हाथ लगा लिया हो। अयान धीरे धीरे बकरे के चारों तरफ घूमने लगा। उसकी गले में बंधी जू बज रही थी, टन टन टन। उस आवाज को सुनकर अयान खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर वो अचानक रहमत अली के पास आकर उत्साहित होकर बोला, अब्बू, इसका नाम क्या रखेंगे? इतना प्यारा बकरा है, इसका नाम भी सबसे अलग और सबसे सुंदर होना चाहिए। ऐसा नाम जिसे सुनते ही सब लोग मुस्कुरा दें। वो कुछ देर सोचने लगा, फिर खुद ही अलग अलग नाम बोलने लगा। अगर इसका नाम राजा रखें तो नहीं, ये तो बहुत घमंडी नाम लगता है। मेरा बकरा तो बहुत सीधा और मासूम है। फिर मोती रखें, क्योंकि ये मोती की तरह चमक रहा है। या बादल रखें, क्योंकि इसकी ऊन बिल्कुल सफेद बादलों जैसी है। या फिर परी? नहीं, वो तो लड़कियों का नाम होता है। ये सुनकर सब हंस पड़ी। मोहल्ले के बच्चे भी खिलखिलाने लगे।
लेकिन अयान अभी भी पूरे ध्यान से नाम सोच रहा था। वो कभी आसमान की तरफ देखता तो कभी बकरी की आंखों में। फिर अचानक उसकी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे कोई बहुत खास चीज मिल गई हो। मिल गया। अब्बू, इसका नाम चांद होगा। चांद? ये नाम क्यों रखा अयान बेटा? क्योंकि ये बिल्कुल चांद जैसा सफेद है और जब ये चलता है ना तो इसकी घंटी की आवाज भी बहुत प्यारी लगती है, जैसे रात में चांद धीरे धीरे आसमान में चलता है। और अब्बू, जब मैं इसे देखता हूँ ना तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ बकरा नहीं, चांद, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सच में, मैंने आज तक तुम जैसा प्यारा दोस्त कभी नहीं देखा। जब से तुम हमारे घर आए हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आंगन में खुशियां आ गई हों। पहले घर कितना सूना सूना लगता था, लेकिन अब हर तरफ। अयान प्यार से चांद के सिर पर हाथ फेरने लगा। चांद भी धीरे धीरे उसकी तरफ अपना सिर झुकाने लगा। तुम जानते हो चांद, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। रोज अपने हाथों से तुम्हें हरी हरी घास खिलाऊंगा और जब मैं स्कूल से वापस आऊंगा ना तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊंगा। हम दोनों साथ खेलेंगे। मैं तुम्हें पूरे गांव में घुमाने ले जाऊंगा और अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा ना तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो खुद ही हंस पड़ा। फिर उसने चांद के गले में बंधी घंटी बजाई। टन टन टन। उस मीठी आवाज को सुनकर अयान मुस्कुराने लगा। तुम्हारी ये घंटी भी कितनी प्यारी है। जब ये बजती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा गाना चल रहा हो। और पता है चांद, जब रात को आसमान में चांद निकलेगा ना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और कहूंगा, देखो तुम्हारा दूसरा दोस्त ऊपर आसमान में चमक रहा है। तुम सिर्फ बकरा नहीं हो चांद, तुम मेरे अपने हो, मेरे साथी हो, मेरी खुशी हो। जब मैं उदास होता हूँ ना तो तुम्हें देखकर अपने आप हंसी आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए भेजा है। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे और हर गुजरते समय के साथ अयान और चांद की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। अब अयान की सुबह चांद को देखकर शुरू होती और रात भी उसके पास बैठकर खत्म होती। वो स्कूल से आते ही अपना बस्ता एक तरफ फेंक देता और सीधे आंगन में भागकर चांद के पास पहुंच जाता। कभी उसे अपने हाथों से हरी घास खिलाता, कभी उसकी गली की घंटी बजाकर हंसता, तो कभी उसके पास बैठकर अपनी छोटी छोटी राज बताता। या अल्लाह, ये बच्चा कितना मासूम है। इसे आने वाले वक्त का जरा भी अंदाजा नहीं। क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैं कई दिनों से देख रहा हूं तुम पहले जैसी नहीं रही। पहले तो हर छोटी बात पर मुस्कुरा देती थी, लेकिन अब अक्सर चुप चुप रहने लगी हो, जैसे मन में कोई बात दबा कर बैठी हो। कुछ परेशानी है क्या? घर के खर्च की चिंता कर रही हो या फिर मेरी मजदूरी कम पड़ रही है? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। इतने सालों से साथ हैं हम। तुम्हारी खामोशी भी अब समझने लगा हूं। सबा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि बात छोटी नहीं है। दिल में जो भी है खुलकर कहो। मैं जानता हूं जब कोई माँ यूं चुप हो जाती है ना तो जरूर उसे अपने बच्चे की फिक्र होती है। देखो, अगर कोई दुख है तो उसे अकेले मत सहो। हमेशा की तरह आधा तुम संभाल लेना, आधा मैं संभाल लूंगा। लेकिन यूं खुद को परेशान मत करो। तुम्हारी उदासी देखकर मेरा दिल भी बेचैन होने लगता है। क्या बात अयान की है या फिर तुम भी वही सोच रही हो जो पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में चल रहा है? सुनिए, मुझे कई दिनों से एक बात परेशान कर रही है। मुझे
अयान की चिंता हो रही है। क्या आपने ध्यान दिया है वो चांद से कितना जुड़ गया है? अब वो उसे सिर्फ बकरा नहीं समझता, उसे अपना दोस्त मानता है, अपना साथी समझता है। जब वो हंसता है तो चांद के साथ, जब खुश होता है तो चांद के साथ, और जब उदास होता है तो जाकर उसी के पास बैठ जाता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। सच कहूँ तो पिछले कई दिनों से यही बात मेरे दिल में भी घूम रही है। जब भी अयान को चांद के साथ खेलते देखता हूँ ना, तो एक तरफ खुशी होती है कि मेरा बेटा कितना साफ दिल और रहम दिल है, लेकिन दूसरी तरफ डर भी लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा है, उससे बिछड़ने का दर्द उसके लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन सबा, बकरीद की कुर्बानी हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे लिए इबादत है, एक अमानत है जिसे निभाना हमारा फर्ज है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, कई बार इंसान को अपने जज्बातों की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने मोह की, अपनी चाहत की। और शायद इस बार सबसे मुश्किल कुर्बानी हमारे लिए होगी। मुझे अपने बेटे के आंसुओं से डर लगता है, उसकी उदासी से डर लगता है। मैं मजदूरी करके थक सकता हूँ, भूखा रह सकता हूँ, लेकिन अपने बच्चे को टूटते हुए नहीं देख सकता। मगर मैं चाहता हूँ अयान सिर्फ खुशियां ही नहीं, बल्कि जिंदगी के मायने भी सीखे, समझे कि कुर्बानी का मतलब सिर्फ खोना नहीं होता, बल्कि अल्लाह की राह में अपने सबसे प्यारी चीज को छोड़ देना भी होता है। बस यही डर है सबा, कहीं इस सीख की कीमत उसकी मासूम मुस्कान न बन जाए। आखिर बकरीद का दिन आ गया। पूरा गांव ईदगाह की तरफ जा रहा था। हर तरफ अल्लाहू अकबर की आवाजें गूंज रही थी। अयान भी नए कपड़े पहनकर बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसने लोगों को कुर्बानी की बातें करते सुना, उसका चेहरा उतर गया। वो दौड़कर अपने अब्बू के पास आया। अब्बू, लोग चांद को बार बार क्यों देख रहे हैं? और जब भी कोई उसके पास से गुजरता है तो उसे ध्यान से देखकर मुस्कुराने क्यों लगता है? अब्बू, अभी रास्ते में भी लोग कुर्बानी की बातें कर रहे थे और बकरों के बारे में बोल रहे थे। फिर जब उन्होंने चांद को देखा तो एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ कहने लगे। मुझे अच्छा नहीं लगा अब्बू। क्या चांद के साथ कहीं जाना है या कोई उसे हमसे लेकर जाएगा? अब्बू, आपने कहा था ना, चांद हमारा है, हमारे घर का हिस्सा है। फिर आज सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे 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 वो हमसे दूर चला जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना अब्बू? चांद कहीं नहीं जाएगा, वो तो मेरा दोस्त है। मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसे रोज घास खिलाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब्बू, आप सच सच बताइए, मुझे डर क्यों लग रहा है? मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? और सब लोग चांद को ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे आज कुछ बदलने वाला हो? बेटा, आज बकरीद है और आज का दिन सिर्फ खुशी मनाने का नहीं, बल्कि शुक्र अदा करने का भी होता है। आज लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, गरीबों में खुशियां बांटते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी नेमतें दी हैं। और बेटा, आज हमें अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी होती है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ किसी चीज को छोड़ देना नहीं होता, बल्कि अपने दिल की सबसे प्यारी चीज को भी अल्लाह के हुक्म और नेक नियत के लिए छोड़ पाने का जज्बा रखना होता है। देखो बेटा, जिंदगी में इंसान को बहुत सी चीजों से मोह हो जाता है। किसी को अपने पैसे प्यारे होते हैं, किसी को अपनी खुशी और किसी को कोई अपना। लेकिन बकरीद हमें ये सिखाती है कि इंसान सिर्फ लेना ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर छोड़ना भी सीखे, दूसरों के लिए बांटना सीखे, अपने दिल को बड़ा करना सीखे। कुर्बानी के बाद उसका हिस्सा गरीबों तक पहुंचाया जाता है, उन लोगों तक जिनके घर शायद साल भर अच्छा खाना नहीं बनता, ताकि ईद की खुशी सिर्फ अमीरों के घर तक ना रहे, बल्कि हर घर पहुंचे। लेकिन बेटा,
मैं जानता हूं कुछ बातें समझना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दिल किसी से बहुत जुड़ जाए। और मुझे पता है तुम चांद को सिर्फ बकरा नहीं समझती, तुम उसे दोस्त मानती हो, अपने जैसा मानती हो। मैंने देखा है बेटा, कैसे तुम उसे खाना खिलाती हो, उससे बातें करती हो, उसके साथ हंसते हो। यकीन मानो, तुम्हारे दिल का दर्द समझने वाला सबसे पहला इंसान मैं हूं, क्योंकि मैं चांद, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, सच में बहुत ज्यादा। जब से तुम हमारे घर आए हो ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे एक नया दोस्त मिल गया। ऐसा दोस्त जो मेरी हर बात बिना बोले समझ लेता है। याद है पहले दिन जब तुम घर आए थे तो मैं कितना खुश हुआ था। मैंने ही तुम्हारा नाम चांद रखा था, क्योंकि तुम बिल्कुल आसमान के चांद जैसे सफेद थे और मुझे बहुत प्यारे लगे थे। मैंने तुम्हें अपने हाथों से घास खिलाई, तुम्हारे लिए पानी लाया, तुम्हारे साथ खेला। जब मैं उदास होता था तो तुम्हारे पास आकर बैठ जाता था, और पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मेरा मन ठीक हो जाता था। तुम सिर्फ बकरा नहीं थे चांद, तुम मेरे दोस्त थे, मेरी खुशी थे, मेरे अपने थे। लेकिन अगर अल्लाह को यही पसंद है, अगर यही सही है, तो मैं तुम्हें खुशी से कुर्बान करूंगा। खुशी से शायद नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा चांद। मेरा दिल बहुत दुख रहा है, बहुत ज्यादा। अब्बू कहते हैं असली कुर्बानी वही होती है जब इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज को भी अल्लाह की राह में छोड़ सके। और अगर ये सच है तो शायद आज मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी तुम हो। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, कभी नहीं। जब भी आसमान में चांद देखूंगा मुझे तुम्हारी याद आएगी, तुम्हारी घंटी की आवाज याद आएगी, तुम्हारे साथ बिताया हर दिन याद आएगा। और अगर अल्लाह के पास सच में सब पहुंचते हैं तो उनसे कहना कि आयान तुम्हें बहुत प्यार करता था, इतना प्यार जितना शायद एक छोटा बच्चा अपनी सबसे अच्छे दोस्त से करता है। आज इस छोटे से बच्चे ने हम सबको असली बकरीद का मतलब समझा दिया है। हम सब सालों से बकरीद मनाते आ रहे हैं, कुर्बानी करते आ रहे हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत लोग उस कुर्बानी की असली रूह को समझ ही नहीं पाए। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि अपने मोह की होती है, अपने लालच की होती है, अपने अहंकार की होती है, उन चीजों को छोड़ने की होती है जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं। बहुत लोग समझते हैं कि बकरीद सिर्फ एक रस्म है, लेकिन नहीं, ये इंसानियत का सबक है, ये दिल को बड़ा करने की सीख है, ये दूसरों का दर्द महसूस करने की सीख है। सोचो, अगर इंसान के दिल में रहम ना हो, जरूरतमंदों के लिए जगह ना हो और सिर्फ अपनी खुशी की फिक्र हो, तो फिर कुर्बानी का मतलब ही क्या रह जाएगा। आज इस बच्चे ने हमें दिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्ची कुर्बानी क्या होती है। इसने अपने दोस्त से मोहब्बत भी की, उसका ख्याल भी रखा, और जब वक्त आया तो अपने दिल पर पत्थर रखकर अल्लाह की राह को समझने की कोशिश भी की। यकीन मानो, जिस बच्चे के दिल में इतनी मोहब्बत हो, इतनी नरमी हो, वो बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बनेगा। याद रखो, अल्लाह सिर्फ कुर्बानी नहीं देखता, नीयत भी देखता है।